मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। कश्मीर में 190 स्कूल खुलने का दावा, तलबा नहीं पहुंचे, नहीं खुले प्राइवेट स्कूल। अमित शाह से मिले अजीत डोभाल, बंद कमरों में हुई कश्मीर के हालात पर मीटिंग। शुमाली हिंदुस्तान में बारिश का कहर, हिमाचल उत्तराखंड में 35 की मौत, दिल्ली में सैलाब का खतरा। अलहदगी पसंद लीडर गिलानी को फोन इंटरनेट की सर्विस, बीएसएनएल के 2 हुक्काम बर्खास्त। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा के लिए मुंतखब। तेलुगु देशम के 60 लीडर बीजेपी में शामिल, 3 तलाक और 370 पे पार्टी की हिमायत। जेएनयू लीडर शहला रशीद का कश्मीर में मजालिम ढाने का इल्जाम, आर्मी ने इल्जाम किया खारिज, वकील ने किया गिरफ्तारी का मुतालबा। रिजर्वेशन पर मोहन भागवत के बयान पे लालू के लीडर मनोज झा ने कहा, ये आग से खेलने की कोशिश। बिहार के साबिक वजीर आला और मौलाना नाम से मशहूर जगन्नाथ मिश्रा नहीं रहे। सोनिया गांधी, नीतीश और तेजस्वी ने किया दुख का इजहार। उत्तर प्रदेश के बीजेपी सदर स्वतंत्र देव सिंह ने काबीना से दिया इस्तीफा। खबरें तफसील से। कश्मीर में हुकूमत ने पाबंदी में नरमी बरतने और ढील देने के दौरान 190 स्कूल खोलने का दावा किया है। वहीं 15वें दिन में सभी प्राइवेट स्कूल बंद रहे, क्योंकि गुज़श्ता 2 दिनों से यहां पूर्ण तशद्दुद मुज़ाहरा के मद्देनजर वालिदैन सिक्योरिटी हालात को लेकर फिक्रमंद हैं। पाबंदी में ढील दिए जाने पे कई स्कूलों में टीचर पढ़ाने तो पहुंचे, लेकिन वहां तलबा दिखाई नहीं दिए। हुक्काम ने बताया कि हुकूमत ने श्रीनगर और आसपास के इलाकों में 190 प्राइमरी स्कूल को खोलने के लिए सभी जरूरी इंतजामात किए हैं। जराये के मुताबिक वादी के तमाम हिस्सों में सिक्योरिटी जवान तैनात हैं। सिर्फ बेमीना वाक़ा पुलिस पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय में थोड़े तलबा पहुँचे। एक वालिदैन ने नाम न बताने की शर्त पे कहा कि हालात इतने गैर यकीनी हैं कि अभी बच्चों को स्कूल भेजने के सवाल ही नहीं उठता है। पुराने शहर सिविल लाइंस इलाकों में स्कूल बंद है। पट्टन, पलहान, सिंहपुरा, बारामौला और सुपौर में पाबंदी में कोई ढील नहीं है। दरी असना कश्मीर से लौटे अजीत डोभाल ने वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है। बताया जाता है कि बंद कमरों में अमित शाह, अजीत डोभाल और आईबी चीफ ने कश्मीर के हालात पर मीटिंग की है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने हावड़ा इलाका इंतजामिया की मीटिंग के दौरान हुक्काम को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि किसी भी तरह की गैर कानूनी काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देना गैर कानूनी है। अवामी तरक्याती और तामीरियाती कामों पर रुकावट, देरी और पानी के मसले पर मेयर रतन चक्रवर्ती को फिटकार लगाई। राउंड लेन का दौरा करने के दौरान 40 लोगों पर सिर्फ 2 बैतुल खुला होने पर भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तकरीबन 22 करोड़ रुपए का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। उन्होंने पेंशन के मसले पर मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि मरकज से पेंशन की रकम नहीं आ रही है। मगरबी बंगाल की हुकूमत तमाम टीचरों की मसावी तनख्वाह करने की जानिब काम कर रही है। আর সরকারি হাসপাতাল ও সিএমএইচরে যারা আছেন তাদের কাছে আমার বলা থাকবে, कोलकाता के महात्मा गांधी रोड पर वाक़ रेलवे रिजर्वेशन काउंटर को बंद किए जाने के मरकजी रेलवे के हुक्मनामे के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरा किया गया। इलाकाई लोग ने एमएलए समता बख्शी और रेल इंतजामिया से काउंटर को कायम रखने का मुतालबा किया। समाजी कारकुन व डायरेक्टर कारी अहमद फाउंडेशन के जैद अनवार मोहम्मद, समाजी कारकुन अशोक झा, मोहम्मद शाहिद, गौतम सरकार और शमीम अख्तर वगैरह की मौजूदगी में इस रेलवे काउंटर को कायम रखने के लिए एहतजाजी मुजाहरा के साथ साथ दस्तकी मुहिम भी चलाई गई। वाज़ेह हो कि सेंट्रल कोलकाता के इस इकलौते रेलवे बुकिंग काउंटर के यकायक बंद हो जाने से वार्ड नंबर 39, 41, 43 और 44 के बाशिंदे तो मुतासिर होंगे ही, साथ ही कुर्ब जवार के लोगों को भी रेलवे टिकट हासिल करने में परेशानियों का सामना करना होगा। 70 सालों से काम करने वाले
इस बुकिंग काउंटर को बंद होने से बचाने और अवामी सहूलियात के मद्देनजर मुकामी MLA समता बख्शी को भी खत देकर इस काउंटर को कायम रखने की अपील की गई है। बढ़ सकते हैं, मतलब सरकार बढ़ सकता है, अशोक को बढ़ सकता है, मगर वो तबका जो आपके घर पर काम करता है, वो तबका जो मजदूर है, आप उनके बारे में नहीं सोचते। जमहूरियत क्या है, सिर्फ एक लेर के बारे में आप सोचेंगे। जब तक कि हुकूमत हमारी बात नहीं सुने, हम लोग इसी तरह चलते रहेंगे और हम लोग रोजाना आंदोलन करेंगे। और आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाज़रीन, शब्बा खैर।